और वो भागवत पुराण महर्षि व्यास ने अपने सुयोग पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। बोले सुखदेव जी को कहाँ से पढ़ाया? सुखदेव जी तो भाग गए थे जन्म लेते ही। नहीं, सुखदेव जी भाग तो गए थे, सच बात है, लेकिन सुखदेव जी जब जंगल में रहते थे, वहाँ पर एक दिन उन्होंने देखा ब्रह्मचारी लोग लकड़ी लेने के लिए आए, संविधा लेने के लिए, और भागवत के श्लोकों का गान कर रहे। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, भगवान के सौंदर्य का वर्णन, कृष्ण भगवान पूतना उद्धार का वर्णन, करुणा का वर्णन, अहो वकीय स्तन काल कूटम। ये जब श्रवण किया सुखदेव जी का शुद्ध हृदय द्रवित हो गया। अरे ऐसा भी कोई भगवान है जो इतना सुंदर है और इतना दयालु है। उन्होंने ब्रह्मचारियों से कहा और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। ब्रह्मचारी लोग भागवत के श्लोक सुनाने लग गए जो व्यास जी से पढ़ा था। सुखदेव जी ने कहा हमको भी ले चलो अपने गुरु जी के पास, हम भी पढ़ेंगे इतने सुंदर श्लोक। जब सुखदेव जी लौट के आए तो देखा उनके गुरु जी तो वही हैं जो उनके पिताजी हैं, जिनको छोड़ के वो भाग गए थे। तब सुखदेव जी ने व्यास जी से कहा हमको भागवत पढ़ाइए। तब महर्षि व्यास ने सुखदेव जी को पूरी भागवत का अध्ययन करवाया। हाँ, और ये भागवत का प्रारंभ कहाँ से होता है ये भी देखना बड़ी विलक्षण बात है। भागवत का प्रारंभ होता है 3 माताओं से, 3 महिलाओं से। जो लोग कहते हैं ना सनातन धर्म में महिलाओं की निंदा है, महिलाओं का कोई स्थान नहीं, वो सनातन धर्म को जानते नहीं, पढ़ते ही नहीं। 3 माताएं, द्रौपदी, उत्तरा और कुंती, 3 माताओं से भागवत कथा का प्रारंभ होता है। महाभारत का युद्ध हो चुका था, दुर्योधन अपने जीवन की अंतिम श्वासें ले रहा था। अश्वत्थामा उसका मित्र था जो द्रोणाचार्य का पुत्र था। वो दुर्योधन से कहता है तू चिंता मत कर, अभी भी मैं तेरे को जीत का अनुभव कराऊंगा। बोले अब कहाँ से कराएगा, मैं तो मरने जा रहा हूँ, पांडव तो जीवित हैं। बोले आज रात्रि में सोते हुए पांडवों का सिर काट के लाऊंगा, तेरे चरणों में रख दूंगा, मरने के पहले तू देख लेगा कि पांडव मर गए। दुर्योधन खुश हो गया, देखो दुष्ट की दुष्टता, स्वयं मरने जा रहा है लेकिन सोचता मेरे दुश्मन मर जाए तो मैं खुशी खुशी मरूंगा, ये दुष्ट की दुष्टता। बोले जाओ। ये योजना पांडवों को नहीं पता थी। अगर कृष्ण साथ में नहीं होते तो जीता हुआ महाभारत भी पांडव आज हार जाते। यही है भगवान कृष्ण का साथ। पांडवों को नहीं मालूम था, श्री कृष्ण को पता था। श्री कृष्ण ने पांडवों को दूसरे शिविर में सुला दिया। पांडवों के शिविर में द्रौपदी के 5 बच्चों को सुला दिया। अंधेरे में जरासंध आया, डरा हुआ था, कांप रहा था, गलती से 5 बच्चों का सिर काट के ले गया। उन 5 बच्चों की मुक्ति देना था भगवान को, वो लीला हो गई। इधर जब 5 सिर लेकर के गया, दुर्योधन को कहा 5 पांडवों को मार दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह मेरे मरने के पहले पांडव मर गए, एक विजय की अनुभूति हो गई। लाओ मेरे को भीम का सिर दो जिसने मेरे सभी भाइयों को मारा है। जो बड़े बच्चे का सिर था वो दिया अश्वत्थामा ने उठा के। दुर्योधन तो भीम से सुपरिचित था, कई बार युद्ध हुआ था। उसका सिर हाथ में पकड़ा तो समझ गया ये भीम का सिर नहीं है, भीम का सिर तो बहुत कठोर है, ये तो कोमल है। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा लगता तुमसे कोई गलती हुई है, ये पांडव नहीं है, ये लगता है पांडवों के बच्चे हैं, तो गलती से पांडवों के बच्चों को मार के तो नहीं ले आया। अश्वत्थामा ने भी ध्यान से देखा, हाँ बहुत बड़ी गलती हुई है, तो द्रौपदी के बच्चों को मैंने मार दिया। दुर्योधन को वरदान था या शाप था, एक ही घटना से जब तुमको सुख होगा और उसी से दुख होगा तब तुम्हारी मौत होगी। दुर्योधन का तो गोविंदाय नमो नमः हो गया। ये घटना जब द्रौपदी को पता लगी, द्रौपदी करुण क्रंदन करती है। आप कल्पना करो उस माँ की जिसके 5 बच्चे एक साथ मार दिए गए, करुण क्रंदन करती। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बैठाला रथ में और रथ में ले जा कर के ललकारा अश्वत्थामा को। भयंकर युद्ध हुआ, महाराज ब्रह्मास्त्र तक का प्रयोग हुआ। अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया, बांध करके रथ में डाल दिया और ले करके आ गए द्रौपदी के पास। भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी तुम्हारे बच्चों का हत्यारा आ चुका है, जो तुमको करना है निर्णय लो, जो भी करना है, लेकिन धन्य है द्रौपदी। ये है कृष्ण भक्ति का विलक्षण प्रभाव। द्रौपदी कहती है अर्जुन से मुच्यता मुच्यता में स पार्थ,
इस बेचारे अश्वत्थामा को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? 5 बच्चों को मारा है, बिना कारण मारा है, क्यों छोड़ दें? बोले पहली बात तो ये ब्राह्मण है, तुम्हारे गुरु का बेटा है, धर्म की दृष्टि से छोड़ दो। इस पे अर्जुन शायद नहीं माना। तब द्रौपदी ने एक विलक्षण बात कही। द्रौपदी ने कहा, पार्थ, आज 5 बच्चों के मरने से एक माँ रो रही है। अश्वत्थामा को मार दोगे तो मेरे बच्चे तो वापस आएंगे नहीं, एक दूसरी माँ का रोना प्रारंभ हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे एक दूसरी माँ को भी रोना पड़े, मैं इसलिए छोड़ दो इसको। कितना विशाल हृदय था द्रौपदी का। भगवान ने सुना, भीमसेन ने सुना। भीमसेन ने कहा, द्रौपदी तू माफ़ कर दे, मैं माफ़ नहीं करूँगा, मैं तो इसको मारूंगा। भीमसेन मारने के लिए दौड़े, द्रौपदी बचाने के लिए दौड़ी। भगवान चतुर्भुज हो गए, 2 से द्रौपदी को पकड़ा, 2 से भीम को पकड़ा। अर्जुन से कहा, न्याय करो। विलक्षण प्रसंग था महाराज। हाँ, धर्म के चक्कर में बुद्धि भ्रमित हो जाती है। भगवान ने कहा, आतताई को मारने में कोई पाप नहीं लगता। आतताई माने आज की भाषा में आतंकवादी। आतंकवादी माने जो किसी बिना कारण किसी बच्चे की हत्या कर दे, किसी महिला की हत्या कर दे, जो किसी के घर में आग लगा दे, किसी की संपत्ति छीन ले, ये सब आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। और ईश्वरीय योजना के अनुसार इनको मार दिया जाए तो कोई पाप नहीं लगता है। बोले उसको मार देना चाहिए। लेकिन भगवान ने दूसरा नियम भी बता दिया, अगर ब्राह्मण जाति का आतताई हो तो उसको मृत्यु दंड देना नहीं चाहिए, कोई दूसरा दंड देना चाहिए। इन श्लोकों को पढ़ करके समाज में भ्रम पैदा हो जाता है कि ये ब्राह्मणों ने ग्रंथ लिखे और अपने पक्ष में लिख लिए, ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, ऐसा क्यों लिख लिया? लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से विचार करें, अर्जुन ने पूछा तो क्या दंड देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो ब्राह्मण है लेकिन आतंकवादी का काम किया है? बोले उसका सिर मुड़ा दो, जगह जगह बाल काट दो, संपत्ति छीन लो, गधे पे बैठाल करके मुंह काला करके नगर से समाज से निकाल दो। अभिप्राय क्या? ना उसको मरने दो और ना सम्मान पूर्वक जीने दो, उसको ऐसा दंड दो कि समाज को मैसेज जाए कि ऐसा काम कभी ब्राह्मण और साधु को करना नहीं चाहिए। वो ज़्यादा कष्टदायक है। एक बार मार दिया गया, अगला जन्म मिल जाएगा, लेकिन अपमानित होकर के जीते रहना वो बहुत ज़्यादा कष्टदायक है। ब्राह्मण के लिए कठोर दंड है। अर्जुन ने महाराज उसका तलवार निकाली, जगह जगह बाल काट दिए, मणि निकाल ली, मुंह काला कर दिया और धक्का दे करके नगर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को इतना अपमान अनुभव हुआ, वो बोला इसका बदला जरूर लूँगा। वो महाराज जानते हो दुष्ट तो दुष्ट है, वो समझ गया पांडवों का वंश विनाश तो हो चुका है, एक ही बालक बचा है जो वंश को चला सकता है। वो कौन है? उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का बालक। अभिमन्यु का शरीर हो चुका है, वो महाभारत में महाराज हो चुका है। उत्तरा के गर्भ में जो बालक है वही पांडव वंश को आगे बढ़ा सकता है और कोई बचा नहीं। वो बोला मैं इसको मार डालूंगा तो मेरे अपमान का बदला मिलेगा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उत्तरा के गर्भ के लिए। गर्भ में जलन होने लग गई। उत्तरा ने न भीम को पुकारा, न अर्जुन को पुकारा, न युधिष्ठिर को पुकारा। उत्तरा ने पुकारा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे गोविंद हे माधव मेरे गर्भ की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। यह है पांडव वंश की महिलाएं। केवल कृष्ण का सहारा, केवल कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण भी आने में विलंब नहीं किए। कहाँ आए? कहाँ आए भाई? गर्भ में। जहाँ बालक था वहीं छोटा सा रूप धारण करके प्रवेश कर गए, गदा लेकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिया है। ये दूसरी माता है। ये काम करने के बाद जब भगवान चलने लग गए, तीसरी माँ आ गई, कुंती माँ। प्रभु मैं जानती हूँ कि आप परमात्मा हैं, आज आप जा रहे हैं क्योंकि आपका काम पूरा हो गया है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। क्या? मैंने अनुभव किया है जब दुख आता है तो आप द्वारिका छोड़ के हमारे पास आ जाते हो, और जब दुख चला जाता है तो हमको छोड़ के आप द्वारिका चले जाते हो। आप जाते जाते वरदान दे दो, हमारे जीवन में ऐसा दुख आवे जो कभी जा ही नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ। ताली बजाओ तो ठीक से बजाओ। हाँ,
बड़ा आश्चर्य हुआ भगवान को, सारा जीवन तो दुख में बीता, दुख से अभी अभी मैंने मुक्त किया, अभी क्या मांग रही हो? ऐसा दुख दे दो जो कभी जाए ही नहीं। द्रौपदी के कुंती माँ की आंखों में आंसू है, प्रभु दुख आएगा तो आप आ जाओगे, और दुख जब तक नहीं जाएगा तो आप जाओगे नहीं, इसलिए दुख हमेशा रहेगा तो आप मेरे साथ हमेशा रहोगे, ये वरदान मेरे को। दुख नहीं चाहिए, आप चाहिए। आप अगर सुख में आते हैं तो सुख दे दो, दुख में आते हैं तो दुख दे दो। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, ये प्रेम भाव। और कुंती माँ ने एक वरदान और मांगा जो माताओं का हृदय होता है। कुंती माँ ने कहा, प्रभु मेरे बच्चों से मेरी ममता नहीं छूट रही। हाँ, माँ का ममता बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा होती, पिता की थोड़ा उससे कम होती। इसलिए लिखा है माँ का स्थान 10 गुना है पिता से। और दूसरी बात बता दें, जैसे हम सन्यासी हैं, मैं हूँ, स्वामी गोविंदानंद जी हैं, अगर किसी माता पिता का बच्चा सन्यासी हो गया और सन्यास लेने के बाद उसका पिता मिलेगा तो पिता अपने सन्यासी बच्चे को प्रणाम करेगा। लेकिन अगर सन्यासी बच्चे की माँ मिलेगी तो माँ प्रणाम नहीं करेगी, सन्यासी बच्चा अपनी माँ को प्रणाम करेगा। ये माताओं की महिमा सनातन धर्म में, ये माताओं का स्थान सनातन धर्म में है। कुंती माँ ने कहा, प्रभु मेरी ममता मेरे बच्चों से छूट नहीं रही, आप ऐसी कृपा करो, ऐसी ही एक ममता की डोर अपने चरणों से बांध दो। जो बच्चों में होगी उसको ममता कहा जाएगा, जो भगवान में होगी उसको भक्ति कहा जाएगा। और भगवान की भक्ति जब आ जाएगी, संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे छूटने लग जाएगा। भगवान ने उसको भी वरदान दिया। अब आज का समय पूरा हो रहा है, चलो माताओं की महिमा का भी गान हो गया। पहला दिन था, माताएं बड़ी अच्छी हैं हमारी, क्योंकि भोजन प्रसाद तो यही खिलाती हैं। हाँ, अब 2 मिनट कीर्तन होगा, श्रीनाथ भगवान की झांकी का भी अभी दर्शन होगा, और उसके बाद आरती होगी। आरती के बाद आप लोग भोजन प्रसाद करें। और प्रतिदिन की कथा का समय जैसे अपना नियम है, आप जानते हैं, ठीक समय पे कथा प्रारंभ होगी और ठीक 2 बजे रोज कथा पूर्ण होगी। श्रीनाथ भगवान की झांकी का दर्शन, एक भजन, उसके बाद आरती और उसके बाद विश्राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की।